हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो ये एक साइन है आपके लिए, अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आप लाइफ में बहुत ही पीछे रह गए हो। सो दिस इज़ अ साइन फॉर यू। आप लाइफ में कहीं पीछे नहीं हो, बिल्कुल सही जगह पे हो। जिस जगह पे आपको होना चाहिए आप बिल्कुल उस जगह पे हो। अभी रिसेंटली कुछ दिनों से मैं ऐसा सोच रही थी कि यार लाइफ में मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है और जिनको बच्चे भी हो चुके हैं, ठीक है। एंड मैं अभी फिगर आउट कर रही हूँ कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ये ख्याल आया कि यार मैं लाइफ में सबसे पीछे रह गई हूँ शायद, या मैं जो शायद लोगों से पीछे हूँ, या मैं ऐसा फोमो में जी रही हूँ कि मतलब मैंने वो मिस आउट कर दिया। शायद बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल चुका है बट मुझे कई चीज़ें नहीं मिली हैं, या मैं पीछे रह गई हूँ लोगों से। बट देन एक थॉट मुझे क्लिक हुआ कि हम सबको बनाने वाले भगवान हैं, ठीक है। और भगवान ने हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें लिख के भेजा है। तो अगर उन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा है तो मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच के उन्होंने रखा होगा। और अगर वो इतना टाइम ले रहे हैं मेरी लाइफ में उस मोमेंट तक मुझे पहुंचाने में, सिर्फ मैं यहाँ पे बच्चों शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं करियर वाइज भी बात कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि नहीं पूरी हुई हैं अभी तक। और अगर आपको भी सेम चीज़ लगता है तो ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें मेरे जो आंसर मुझे मिले हैं वो मैं आंसर आपको दे रही हूँ। कई बार डिले हमारी लाइफ में जो होता है वो डिले बल्कि डिले नहीं होता, बल्कि वो गॉड का प्रोटेक्शन होता है। जब मैंने अपने पापा को खो दिया तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और किसी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे पापा क्यों मुझे छोड़ के चले गए। देन आई रियलाइज़ कि शायद मेरे पापा को बहुत समय पहले जाना हो, एंड वो इतने टाइम बाद गए जब हम, या मैं और मेरी जो सिबलिंग है, मेरी बहन है, वो एक अच्छे खासे मोड़ पे पहुंच गए थे जब हमने पढ़ाई कर ली थी, जब हमारा जो माइंड है वो काफ़ी डेवलप हो चुका था, जब हम इस दुनिया में जीने लायक बन चुके थे, तब वो हमें छोड़ के गए। क्या पता भगवान ने ये चीज़ पहले डिसाइड कर ली होगी, इसके पापा को काफ़ी पहले दुनिया छोड़ के जाना है, बट उन्होंने वेट करा और हमें इतना समझदार बनने का वेट करा कि जब ये लोग समझदार हो जाएंगे तब ऐसा होगा। ब्लेम नहीं कर सकती, सबकी अपनी उम्र होती है, सबका टाइम निर्धारित है कि वो कितने टाइम तक इस धरती पे रहेगा और कितने टाइम बाद इस धरती से जाएगा। तो बर्थ एंड डेथ तो डिसाइडेड है, तो इस चीज़ को तो हम जज नहीं कर सकते। बट हम ये फील करें कि हम किसी से पीछे रह गए हैं या हमने लाइफ में जो चाहा वो हमें नहीं मिला, तो ये भी गलत होगा। क्योंकि अगर भगवान ने हमें बनाया है तो उसने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, और अगर उसने अच्छा सोच रखा है तो सही टाइम आने पे वो हमें वो चीज़ ज़रूर देगा। और ऐसा मेरी लाइफ में कई बार हुआ है कि जब मुझे लगा ना कि अब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, और तब मेरी लाइफ में एक नया ही ऐसा, मतलब तुमको पता है ना, एकदम शाइन हो जाता है, नई चीज़ें आ जाती हैं और मुझे लगता है कि कैसे हो सकता है। और मैं अकेली नहीं हूँ शायद इस जर्नी में, तुम सबने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार अब तो लाइफ ख़त्म है, और तभी कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। भगवान ने तुम्हें इस धरती पे भेजा है और उन्होंने सब कुछ तुम्हारे लिए डिसाइड करके रखा है, तो वो भला डीले कैसे कर सकते हैं। वो तो टाइमिंग उनको पता है कि उन्हें तुम्हें कौन सी चीज़ कब देनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें उस टाइम पे नहीं मिलती है, और हमें लगता है कि यार सबको तो मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल रहा। और फिर जब हमें मिलती है वो चीज़ तो वो बहुत बड़ी होती है, तब हमें एक बात का रियलाइजेशन होता है कि जो लोगों को मिला वो तो बहुत कम था और जो मुझे मिला वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि भगवान हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि वो हमें बहुत कुछ बढ़ा देने वाले हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि जिसको पहले चीज़ें मिल गई उसको कम मिला है और जिसको बाद में मिलती है उसको ज़्यादा मिलती है। नहीं, हम सब अपने कर्म का, अपने भाग्य का खाते हैं। हम सब अपने कर्मों का ही, जो हमने पूर्व जन्म में किया है वही हमें इस जन्म में मिलता है। बट कहीं न कहीं अगर हम इस चीज़ को जज करें कि भगवान ने हमें देर से दी हैं चीज़ें और बाकी सबको पहले मिल गई है, तो ऐसा नहीं है। वो हमारी एक-एक साँस के बारे में पता होता है, हम कब कौन-सा काम करने जा रहे हैं, हम कौन-सा कदम उठाने वाले हैं, हमारी लाइफ़ में कैसी सिचुएशन है। जब उनको इस हर चीज़ के बारे में पता होता है, तो भला वो हमें कोई भी चीज़ में डिले करके कैसे दे सकते हैं। बल्कि भगवान हमें हर उस टाइम पे वो चीज़ देते हैं जब हमें उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग भूखे होते हैं और अचानक से उन्हें खाने को मिल जाता है,
तो ऐसे में हमें नहीं पता था कि सामने वाला भूखा है, और ना ही किसी और को पता होता। उनके लिए किसी और को एक एंजल की तरह बना के भेजते हैं कि उस बंदे को तुम्हारे थ्रू फूड मिलेगा। तो इस तरीके से लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमें काफ़ी डिले कर रहे हैं चीज़ों में, नहीं, बल्कि वो ऑन टाइम है। सिर्फ हमें ही ऐसा लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में बहुत टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, कि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ ये था, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने बहुत वेट कर लिया है एंड बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अब चीज़ें हो जानी चाहिए। फिर मुझे लगता है कि नहीं, भगवान को जब सही लगेगा तब वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। और अगर मैंने उसको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करी ना, तो उसका एंड रिज़ल्ट जो होगा वो ज़रूर गलत ही आएगा। तो जब जो डिवाइन टाइम पे होना होगा, जब जो हमें डिवाइन देना चाहेंगे, वो हमें तब वो चीज़ दे देंगे। अगर आप भी मेरी तरह इस सोच में थे और आपको भी ये लग रहा था कि हाँ भगवान आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और वो बहुत टाइम ले रहे हैं आपको ब्लेसिंग्स देने में, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। जब तुम्हारा डिवाइन टाइम आएगा, जब तुम्हें चीज़ें मिलने लिखी होगी, तब वो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तुम्हें बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक चीज़ सोचो, जब तुम छोटे थे और तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे पास दांत भी नहीं थे, उस टाइम पे भगवान ने तुम्हें दूध दिया, ठीक है? तो वो भगवान को इतना नहीं पता कि अब इस बंदे को क्या चाहिए? डेफिनेटली पता है। तो वो जब चाहेंगे तब तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी। सो भगवान पे भरोसा रखो और डिवाइन टाइम का वेट करो। तुम जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, चाहे वो एक अच्छी जॉब है, चाहे वो एक अच्छा पार्टनर है, चाहे वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, चाहे वो एक अच्छी स्किन है, हर चीज़। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने कर्म करना बंद कर दो और सिर्फ डिवाइन टाइम का वेट करो, नहीं, तुम अपने कर्म को करते रहो और अच्छे कर्म को करते रहो। एंड एक टाइम आएगा जब तुम हर चीज़ के हकदार हो जाओगे। तुमने वो वाली लाइन तो ज़रूर सुनी होगी कि जिसकी तुम हकदार हो, ऐसा करके एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो सेम चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगी कि तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम चाहते हो। बस भगवान कभी भी लेट नहीं करते, भगवान एकदम टाइम पे हमें चीज़ें देते हैं। बस वो थोड़ा सा हमें टेस्ट करते हैं, हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हैं, और जब हम उनके एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन या जो भी कुछ कहो, थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।